ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के अव्यक्त बाप दादा के 13 अगस्त 2023 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 16 अप्रैल 1995 में बाबा ने मुरली चलाई थी और सार में बाबा ने कहा, प्योरिटी की रूहानी पर्सनालिटी की स्मृति स्वरूप द्वारा मायाजीत बनो। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। हर एक स्नेही बच्चों के मूरत में रूहानी पर्सनालिटी की झलक देख रहे हैं। बाहर के रूप में तो साधारण पर्सनालिटी वाले हैं, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी में सबसे नंबर 1 है। दुनिया में अनेक प्रकार की पर्सनालिटीज़ गाई जाती है ना। शरीर की भी पर्सनालिटी, कोई विशेषता की भी पर्सनालिटी और कोई विशेष पोजीशन की भी पर्सनालिटी, लेकिन आप सबके चेहरे पर चलन में कौन सी पर्सनालिटी है? एक तो अच्छा कपड़ा पहने, टिप टॉप हो, वो भी एक पर्सनालिटी। ऊंचा स्टेटस अगर हमारे पास है उसकी भी पर्सनालिटी। कोई हमारे पास विशेष गुण है उसकी भी पर्सनालिटी। ऐसे अलग अलग पर्सनालिटीज़ होती हैं बाबा ने कहा दुनिया में। परंतु बाबा पूछते हैं कि आप में कौन सी पर्सनालिटी है? प्योरिटी की पर्सनालिटी। प्योरिटी ही पर्सनालिटी है। जितना जितना जो प्योर है उतनी उनकी पर्सनालिटी ना सिर्फ दिखाई देती है लेकिन अनुभव भी होती है। सभी अपनी रूहानी पर्सनालिटी को अनुभव करते हो? फिर पूछा बाबा ने, आप जैसी पर्सनालिटी सतयुग से अब तक कोई की है? सारे चक्र कल्प में चक्कर लगाओ तो आप जैसी पर्सनालिटी किसी की है? पूछ रहे बाबा। नहीं है ना? तो आपको अपने रूहानी पर्सनालिटी का नशा है। अनादिकाल में तो परम धाम में भी आप विशेष आत्माओं की पर्सनालिटी सबसे ऊंची है। चाहे आत्माएं सब चमकती हुई ज्योति हैं, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माओं की चमक अन्य सब आत्माओं से न्यारी और प्यारी है। अपने अनादिकाल की पर्सनालिटी को स्मृति में लाओ। फिर बाबा पूछते हैं, अपनी अनादिकाल की पर्सनालिटी को स्मृति में लाओ। अनादिकाल माना ब्रह्मधाम में जब हम आत्मा मूल रूप में थी। फिर बाबा ने पूछा, आई स्मृति में? देख रहे हो बाप दादा के साथ साथ कैसी रूहानी पर्सनालिटी में दिखाई दे रहे हो? अपने आप को देख सकते हो तो चले जाओ अनादिकाल में, परम धाम में चमकते हुए स्टार सारे। लेकिन मैं वो चमकता हुआ रूहानी वो चमक वाली आत्मा, प्योरिटी की पर्सनालिटी वाली आत्मा सबसे निराली चमक रही हूँ बाबा के बिल्कुल पास स्मित में। तो बाबा कहते चले जाओ अपने अनादिकाल में। गए? कितने टाइम में जा सकते हो? फिर बाबा पूछते हैं, जाने में कितना टाइम लगेगा? सेकंड से भी कम ना? किस एक दिन 1 घंटा चाहिए? सेकंड से भी कम, जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। तो अनादिकाल की अपनी पर्सनालिटी देख ली। अभी अनादिकाल से आदिकाल में आ जाओ। परम धाम से वो हमारी चमकती हुई अवस्था जो वहाँ पे है, वहाँ से अभी अपने दिव्य स्वरूप में सतयुग में आ जाओ, आदिकाल में आ जाओ। अब वहाँ पे हम देवात्मा के रूप में डबल ताजधारी, रूहानी भी और जिस्मानी भी, दोनों। तो बाबा कहते पहुँच गए? आ जाओ आदिकाल में। आ गए या अभी चल रहे हो? पहुँच गए। फिर बाबा ने पूछा, अपना दिव्य स्वरूप दिखा? तो अनादिकाल से आदिकाल में अपनी रूहानी पर्सनालिटी देखो, कितनी श्रेष्ठ पर्सनालिटी है।
तन की भी, तो मन की भी, तो धन की भी और संबंध की भी। सब प्रकार की पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है। तो आदि की पर्सनालिटी देख रहे हो, कितनी सुंदर, कितने सुंदर लगते हो, कितने सजे हुए हो, कितने सुख शांति प्रेम आनंद स्वरूप हो। तो आदि काल में भी अपनी पर्सनालिटी को देखो, स्पष्ट दिखाई देती है। वो 5000 वर्ष हो गए तो थोड़ा स्पष्ट नहीं है। बाबा ने देखो याद कराया और तुरंत वहाँ पहुँच जाओ, सेकंड से भी कम बोला और तुरंत बोलते बोलते सेकंड में वहाँ पहुँच भी गए। सभी को स्पष्ट है। फिर पूछ रहे बाबा, होशियार तो हो सभी। तो आदि काल भी अपना देख लिया, अभी आओ मध्य काल में। तो मध्य काल में भी आपकी पर्सनालिटी क्या रही। आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे और गाए जाते हैं। चाहे कितने भी धर्मात्मा महात्मा नेताएं पर्सनैलिटी वाले गाए जाते हैं, लेकिन आपके जड़ चित्रों की पर्सनैलिटी के आगे उनकी पर्सनैलिटी कुछ भी नहीं है। देखो अपना मूर्ति वाला रूप पूजा करने के लिए इष्ट देव देवी बन करके जब हम मंदिर में सजी हुई मूर्तियां हैं और कितनी दुनिया भीड़ अपने को दर्शन करने के लिए आ रही है। सोचो अपना वो पूज्य स्वरूप, जब हम पुजारी बन के अपने कोई पूजा कर रहे होते हैं। जैसे आप सबकी पूजा होती है, वैसे कोई महात्मा या नेता की या धर्मात्मा की विधि पूर्वक पूजा होती है। कभी देखी है आपके जड़ चित्रों जैसे श्रृंगार किसी का होता है। तो मध्य काल में भी आप आत्माओं के प्योरिटी की पर्सनालिटी की विशेषता कितनी श्रेष्ठ है। अपना चित्र देखा, आपकी पूजा होती है कि नहीं। सिर्फ बड़ों बड़ों की होती है, हमारी नहीं। डबल विदेशियों के मंदिर हैं, देखा है, उसमें आपका चित्र है। पूछ रहे हैं बाबा कि सुना है तो कहते हो कि हाँ होंगे, स्मृति में है। हाँ, बाबा ने कह दिया, हमने मान लिया ठीक है होंगे, पता नहीं, परंतु अपने को वो स्पष्ट अनुभव हो। तो मध्य काल में भी आपका अति श्रेष्ठ है। और अब लास्ट जन्म में भी मरजीवा ब्राह्मण जन्म है, उसकी पर्सनालिटी देखो कितनी बड़ी है, गायन कितना है। कोई भी श्रेष्ठ कार्य अब तक भी आपके नामधारी ब्राह्मण ही करते हैं। हमारे यहाँ पे एक ही ब्राह्मण, एक या दो ही है, उसका बाप और बेटा दो ही है। सारे गांव में क्या, आजू बाजू के गांव में भी कोई भी विधि उनके बिना होती नहीं। चाहे किसी को फाउंडेशन स्टोन रखना हो, जन्मदिन मनाना हो, मरने की विधि करना हो, शादी कराना हो या कोई रिटायरमेंट, कुछ भी, मतलब जो भी है, वास्तु गृह प्रवेश कराना हो, मतलब कुछ भी उनके बिना, ब्राह्मणों के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो बाबा कहते अभी आपका ये ब्राह्मणों का जो यादगार है ये भी कितना श्रेष्ठ। चाहे ब्राह्मण अभी ब्राह्मण रहे नहीं है, लेकिन नाम के तो ब्राह्मण है ना, आपके नाम से आपकी पर्सनैलिटी के कारण वो भी श्रेष्ठ गाए जाते हैं। तो ब्राह्मण जन्म की पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। आदिकाल, अनादिकाल, मध्यकाल और अब अंतकाल, सारे कल्प में आपकी पर्सनैलिटी सदा ही महान रही है। लौकिक पर्सनैलिटी वालों का अगर नाम भी आता है तो कोई विशेष बुक में उन्हों का नाम आता है, फलाने फलाने हैं, लेकिन आपका नाम किस में आता है। साधारण बुक में नहीं है, शास्त्रों में आता है। जो भी आदिकाल से शास्त्र बने उसमें किसके चरित्र हैं, किसका गायन है, किसकी कहानियां हैं। तो लौकिक पर्सनैलिटी वालों का गायन विशेष बुक में होता है और आपका गायन शास्त्रों में होता है। और शास्त्रों को कितना रिगार्ड देते हैं, बड़े विधि पूर्वक शास्त्रों को संभालते हैं, उसको भी बड़े पूज्य रूप से देखते हैं। जो सच्चे भक्त हैं वो शास्त्र को विधि पूर्वक रखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। ऐसे रिवाजी किताबों के माफिक नहीं रखते। तो अपनी पवित्रता की पर्सनालिटी को सदा ही इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। जानते हैं या है तो हम ही, ऐसे मर्ज नहीं, स्मृति स्वरूप में रखो। जिसके बुद्धि में ये इमर्ज रूप में स्मृति रहती है तो स्मृति ही स्मर्थि का आधार है, और जहाँ स्मर्थि है वहाँ माया आ सकती है। समर्थ आत्मा के पास माया का आना असंभव है, मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है।
माया का काम है आना, लेकिन आपका काम अभी समय प्रमाण भागना नहीं है। माया आई और भगाया नहीं, आपका काम है सदा माया जीत रहना। तो माया जीत हो व माया को बार बार भगाने वाले हो, फिर पूछ रहे बाबा अभी भागना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा वो दर्शन देने के लिए आ जाती है? नहीं नहीं ना, डबल फॉरेनर्स ने माया को सदा के लिए भगा दिया? पूछ रहे बाबा, या भगाते ही रहते हैं? क्या हाल है? क्या हाल है? माया सदा के लिए भाग गई? अभी नहीं आएगी ना, कि थोड़ा थोड़ा आए तो कोई हर्जा नहीं है। फिर भी आधा कल्प की दोस्ती है, फ्रेंड है ना, उसको ही छोड़ देंगे? आवे ही नहीं, सुनाया ना कि समय समाप्त होने के पहले बहुत काल का मायाचित बनने का अभ्यास चाहिए, अंत में नहीं हो सकेगा। अगर अंत में मायाचित बनने का पुरुषार्थ भी करेंगे तो क्या हाल होगा? बाप दादा तोते की कहानी सुनाते हैं ना, कि तोते को कहा नलके पर नहीं बैठना, पर नलके पर बैठकर ही बोल रहा था। उसका नाम था गंगाराम। बोला गंगाराम नल के नीचे पर नहीं बैठना, नल के नीचे बैठेगा तेरे पर भीग जाएंगे, पर भीग जाएंगे तो उड़ नहीं सकेगा। और नल के नीचे ही बैठ रहा था और पर भीग रहे थे, उड़ भी नहीं पा रहा था, और फिर भी वही गा रहा था, है ना। तो बाबा कहते ऐसे ही अंत काल में अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो मन में सोचते रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन माया का प्रभाव भी होता रहेगा और कोशिश भी करेंगे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन होगा ही नहीं। इसलिए क्या करना है? अभी से मायाचीत बनने का अभ्यास करो, और उसका सहज साधन है अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति स्वरूप में रखो। पर्सनैलिटी वाले की निशानी क्या होती है? जो ऊंची पर्सनैलिटी वाले होते हैं ना, उसकी कहाँ भी किसी में भी आंख नहीं जाएगी। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा करता है, ये ऐसे करती है, मैं क्यों नहीं करूं, मैं क्यों नहीं कर सकती, कर सकता हूं। दूसरे के प्राप्ति में आंख नहीं जाएगी। क्यों? रूहानी पर्सनैलिटी वाला सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, स्वभाव में भी संपन्न, संस्कार में भी संपन्न, और संबंध संपर्क में भी संपन्न, माना भरपूर। वो कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं करेगा। क्यों? रूहानी पर्सनैलिटी के कारण वो सदा ही मन से भरपूर होने के कारण सदा संतुष्ट रहता है। आंख दूसरे की प्राप्ति में तब जाती है जब अपने में प्राप्ति अनुभव करते हो, जब अपने में अप्राप्ति अनुभव करते हो। तो कोई अप्राप्ति है क्या? गीत भी गाते हो ना, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ये गीत मुख से नहीं मन से गाते हो ना। जो गाते हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, डबल विदेशी भी गाते, हाँ गीत गाते हो ना। हाँ अच्छा, बाप दादा चारों ओर के बच्चों की प्योरिटी की पर्सनालिटी चेक कर रहे थे। प्योरिटी की परिभाषा को भी अच्छी तरह जानते हो ना। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत में तो आजकल के सर्कमस्टांसिस अनुसार कई अज्ञानी भी रहते हैं, ज्ञान से नहीं लेकिन हालातों को देखकर। कई भक्त भी रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्योरिटी को सारे दिन में चेक करो। पवित्रता की निशानी है स्वच्छता, सत्यता। अगर सारे दिन में चाहे उठने में, बैठने में, चाहे बोलने में, चाहे सेवा करने में, चाहे स्थूल सेवा की व सूक्ष्म सेवा की, लेकिन अगर विधि पूर्वक नहीं की, विधि में भी अगर जरा सा अंतर रह गया तो वो भी स्वच्छता अर्थात पवित्रता नहीं है। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। क्यों? आप सोचेंगे कि हमने पाप तो किया ही नहीं, क्योंकि दुख तो दिया ही नहीं, लेकिन अगर व्यर्थ चला, समय गया, संकल्प गया, संतुष्टता गई, तो आपकी पवित्रता की फाइनल स्टेज के डिग्री में फर्क पड़ जाएगा। 16 कला नहीं बन सकेंगे, 15, 14 कला, 15.5 कला नंबरवार हो जाएगा।
तो अपवित्रता सिर्फ किसी को दुख देना या पाप कर्म करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता, स्वच्छता, विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। निकल गया, बोलना नहीं था लेकिन बोल दिया, तो इसको क्या कहेंगे? मालिक हैं। इसलिए अमृत वेले से रात तक अपने संकल्प, बोल, कर्म, सेवा सबको चेक करो। मोटे रूप से चेक नहीं करो। अगर मोटे रूप से चेक करेंगे तो देखो, चंद्रवंशी को मोटी निशानी तीर कमान दिया है और सूर्यवंशी को कितनी छोटी सी मुरली दे दी है। मुरली कितनी हल्की है और तीर कमान कितना मेहनत का है। पहले तो निशाना लगाते रहो, दूसरा बोझ उठाते रहो, और मुरली देखो, नाचो, गाओ, हंसो, खेलो। तो इसलिए मोटे मोटे रूप से ना पुरुषार्थ का रखो, ना चेकिंग का रखो। अभी महीन बुद्धि बनो, क्योंकि समय समाप्त अचानक होना है, बताकर नहीं होना है। बाप दादा ने तो पहले से ही कह दिया है कि कोई उलाना नहीं देना। बाबा आपने बताया क्यों नहीं? बाप कभी भी टाइम कॉन्शियस नहीं बनाएगा, हाँ, जिससे हम बाबा को भूल जाएं और हम ये सोचे कि बाबा ने डेट दे दी कि परसों सुबह 4 बजे हो जाने वाला है, तो हम परसों सुबह 4 बजे का इंतज़ार करेंगे और सारा वापस से लेकर तब तक का सारा समय वेस्ट जाएगा टेंशन में, और ये अवस्था 0 होंगी डर के मारे। इसलिए बाबा कहते, बाबा को याद करो, टाइम कॉन्शियस नहीं रहो। तो बाबा कहते, बाबा कभी भी टाइम कॉन्शियस नहीं बनाएगा। अभी पूरा डायमंड बनना है ना, ये वायदा किया है ना, डायमंड जुबली मनानी है या डायमंड बनना है? क्या करना है? बनना भी है और मनाना भी है। हाँ, ये 95 में ये मुरली चली थी ना, दोनों साथ साथ करना है। तो बाप दादा अगले वर्ष में चेक करेंगे, वायदा निभाया या सिर्फ मुख मीठा किया। तो कौन हो, सिर्फ बोलने वाले हो या निभाने वाले हो? पूछ रहे हैं बाबा। अच्छा देखो, टीवी में आप सबका फोटो आ रहा है, फिर बदल नहीं जाना कि मैं तो था ही नहीं, मैंने नहीं कहा था। बनना तो अच्छा है ना, तो जो अच्छी बात है उसको जल्दी करना चाहिए या देरी से करना चाहिए? जल्दी करना चाहिए ना। सेकंड में भी एवर रेडी बन सकते हो? फिर पूछ रहे बाबा, 1 सेकंड में एवर रेडी बन सकते हो? सेकंड में अशरीरी बन सकते हो कि युद्ध करनी पड़ेगी कि नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसे तो नहीं है ना। सोचा और हुआ। सोचना और स्थित होना। बाप दादा ने कुछ मिनटों तक ड्रिल कराई। ड्रिल कराने के बाद बाबा कहते, अच्छा लगता है ना? तो सारे दिन में बीच बीच में ये अभ्यास करो। कितने भी बिजी हो, लेकिन बीच बीच में 1 सेकंड भी अशरीरी होने का अवश्य करो। इसके लिए कोई भी नहीं कह सकता कि मैं बिजी हूँ। 1 सेकंड निकालना ही है, अभ्यास करना ही है। अगर किसी से बातें भी कर रहे हो, किसी के साथ कार्य कर रहे हो, तो उन्हों को भी 1 सेकंड ये ड्रिल कराओ, क्योंकि समय प्रमाण ये अशरीरीपन का अनुभव, ये अभ्यास जिसको ज़्यादा होगा वो नंबर आगे ले लेगा, क्योंकि सुनाया कि समय समाप्त अचानक होना है। अशरीरी होने का अभ्यास होगा तो फौरन ही समय की समाप्ति का वाइब्रेशन आएगा। इसलिए अभी से अभ्यास बढ़ाओ। ऐसे नहीं कि अगले साल में डायमंड जुबली है तो अब नहीं करना है, पीछे करना है। जितना बहुत काल ऐड करेंगे उतना राज्य भाग्य के प्राप्ति में भी नंबर आगे लेंगे। अगर बीच बीच में ये अभ्यास करेंगे तो स्वतः ही शक्तिशाली स्थिति सहज अनुभव करेंगे। ये छोटी छोटी बातों में जो पुरुषार्थ करना पड़ता है वो सब सहज समाप्त हो जाएगा। अच्छा, सभी राजी खुशी हैं? हाँ, अच्छा, सभी खुश राजी है ही या पूछना पड़ेगा? हाँ, बाबा पूछ रहे।
माताएं खुश हो? बहुत अच्छा। देखो कहाँ कहाँ से मेले में पहुँच गए हो। अच्छा चांस मिला है ना, नहीं तो डेट का इंतज़ार करते रहते हैं, हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। अभी तो खुला निमंत्रण था ना, सब ठीक अच्छी तरह से रहे हो ना, बेहद का अनुभव हो रहा है ना। क्योंकि पहले बहुत थोड़ी छुट्टी मिलती थी, जब ऊपर वाले हॉल में बाबा मिलते थे तो 2-3 हज़ार की छुट्टी, ज़्यादा से ज़्यादा 4, लेकिन अभी 10,000 की छुट्टी मिली तो बाबा कहते तब तो पार्टी के लिए अगर 2,000-3,000 टोटल है तो एक सेंटर से 2-5 लोगों को बड़ी मुश्किल से, पर सेंटर भी कम थे तब तो, अब सेंटर भी ज़्यादा और संख्या भी खुली। तो बाबा कहते सब ठीक से रह रहे हो ना, बेहद का अनुभव हो रहा है ना कि थोड़ी थोड़ी तकलीफ़ है। बुजुर्ग माताओं को तकलीफ़ नहीं हुई है, लाइन में लगो तभी खाना मिलेगा, लाइन में लगने से थकावट नहीं होती है क्या? मज़ा आता है? पूछ रहे हैं। बाबा कहते इतना बड़ा परिवार कब मिलेगा? तो परिवार को देखकर हर्षित होते हैं ना। भक्ति के मार्ग के मेले से तो अच्छा मेला है ना, और 2 दिन बढ़ा दें कि बस का खर्चा होगा, घर नहीं याद आएगा, नौकरी याद नहीं आएगी, ये भी कुछ नवीनता होनी चाहिए ना। तो ये तो मेला भी एक नवीनता हुई, नवीनता का अनुभव कर लिया। अभी फिर पुरानी बातें थोड़ी होंगी, नई बातें होंगी ना। नई बात पसंद आती है या पुरानी पसंद आती है? फिर पूछा बाबा ने। नई बात अच्छी लगती है ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व रूहानी प्योरिटी की पर्सनालिटी वाले विशेष आत्माओं को सदा आदि से अंत तक पर्सनालिटी की झलक दिखाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा पवित्रता, स्वच्छता, सत्यता के शक्ति से स्व को और विश्व को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माएं, सदा निमित्त भाव से सेवाधारी बन प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद से क्वा प्रेम से याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब बाबा ने दादियों से बात करी। अच्छा रहा मेला, कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? सबके शुभ संकल्प और उमंग उत्साह के संकल्प से सफलता है ही है। यह संगठन का संकल्प ऐसा होता है जो असफलता को मिटा देता है। जैसे किला होता है ना, तो किला कमज़ोर तब होता है जब एक भी ईंट हिलती है, और सब ईंटें मजबूत है तो किला कभी हिल नहीं सकता, विजय है। तो ये भी संगठन से उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सहयोग से सफलता हुई पड़ी है। अच्छा लगा और समय प्रति समय और अनुभव करते जाते हैं। पहले क्वेश्चन उठता था होगा, लेकिन जो सोचो उसमें सफलता है ही, तो सफलता मूर्त का वरदान संगठन की शक्ति को मिलता है। बाप दादा सदा गुड मॉर्निंग गुड नाइट करते हैं। अच्छा डबल विदेश उड़ रहा है ना, अच्छा है। ओम शांति। वरदान सुनेंगे आज का। स्वराज्य अधिकारी बन कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन भव। मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूँ, अर्थात स्वराज्य अधिकारी राजा हूँ। जैसे राजा जब तख्त पर बैठता है तो सब कर्मचारी ऑर्डर प्रमाण चलते हैं, ऐसे तख्त नशीन बनने से ये कर्मेंद्रियाँ स्वतः ही ऑर्डर पर चलती हैं। ऐसे तख्त नशीन बनने से कर्मेंद्रियाँ स्वतः ही ऑर्डर पर चलती हैं। जो अकाल तख्त नशीन रहते हैं उनके लिए बाप का दिल तख्त है ही, क्योंकि आत्मा समझने से बाप ही याद आता है। फिर ना देह है, ना देह के संबंध है, ना पदार्थ हैं, एक बाप ही संसार है। इसलिए अकाल तख्त नशीन बाप के दिल तख्त नशीन स्वतः ही बनते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, निर्णय करने, परखने और ग्रहण करने की शक्ति को धारण करना ही होली हंस बनना है। निर्णय करने, परखने, ग्रहण करने की शक्ति को धारण करना ही होली हंस बनना है। अच्छा, ओम शांति।
सार में बाबा ने कहा, प्योरिटी की रूहानी पर्सनैलिटी की स्मृति स्वरूप द्वारा माया जीत बनो। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अव्यक्त मुरली बहुत ही गहरी भी होती है और ध्यान से सुनने वाली होती है ना। तो अब हम बाबा को याद करेंगे। चलिए बाबा की याद। अगर आप कहो तो और एक गीत बजा दें, पर मुरली थोड़ा लंबी हो गई है इसलिए सुनते हैं हम बाबा का गीत। सुगंध से जीवन